बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बलागा खामिसा। हम लोग अनवाउ तशबीह की बहस पढ़ रहे हैं और तमरीन के कुछ जुमले पढ़े और कुछ जुमले बाकी हैं। बाकी जुमलों पर बहस कर लेते हैं बलागी एतबार से और तशबीह की अक़साम के एतबार से। क़ाल ताला वलहुल जवारिल मुनशआतु फ़िल बहरि कल आला। और समुंदर में पहाड़ों की तरह बड़ी बड़ी कश्तियाँ उसी की हैं, उसी के हुक्म से चलती हैं। ये बलागी एतबार से कौन सा जुमला है, तशबीह के अक़साम के एतबार से ये कौन सा जुमला है। ये तशबीह है मुरसल और मुजमल है। तशबीह है मुरसल मुजमल बोलेंगे इसको। मुरसल मुजमल, मुरसल आप समझते हैं काफ़े तशबीह की वजह से, जो अदात तशबीह है काफ़, इसकी वजह से ये मुरसल है। और इसमें वजह शबह का तस्करा नहीं किया गया है। वजह शब वो चीज़ होती है जो मुशब्बा और मुशब्बा बिही को एक लाइन में खड़ा करती है। मुशब्बा और मुशब्बा बिही के दरमियान जो चीज़ ताल्लुक़ पैदा करती है वो सिफत जो दोनों तरफ के दरमियान मुश्तरक होती है, अस्सिफ़तुल मुश्तरका बैन तरफ़ैन, उसको वजह शब कहा जाता है। इसमें इस जुमले में ज़िक्र नहीं है। अगला जुमला है तो इस मुजमल है, यानी ये तशबीह कुल मिला करके मुरसल मुजमल बनी। वक़ाल ताला, अल्लाह ताला ने कहा फ़तरल क़ौम फ़ीहा सरआ कअन्नहुम अअजाज़ु नख़लिन ख़ाविया। फ़तरल क़ौम फ़ीहा सरआ कअन्नहुम अअजाज़ु नख़लिन ख़ाविया। तो तुम उसमें कौम को पिछाड़ा हुआ देखोगे, गोया वो सब खोखले खजूर के तने हैं। कअन्नहुम अअजाज़ु नख़लिन ख़ाविया, खजूर के खोखले तने हैं, है ना, खोखले खजूर के तने हैं। यानी वो तना, वो खजूरें खोखली हैं, यानी उसके तने खोखले हैं। तो इसमें आप अदात तशबीह देख सकते हैं। मुशब्बा है, मुशब्बा बिही है। हाँ, मुशब्बा और मुशब्बा बिही तो तशबीह में रहेगा ही। कोई तशबीह बग़ैर मुशब्बा और मुशब्बा बिही के नहीं बनती है। कोई भी तशबीह में इन दो तरफ का होना तो इंतहाई ज़रूरी होता है। और अगर इन्हीं दोनों तरफ में से कोई एक चीज़ नहीं रहती है तो उसी का नाम तो इस्तिआरा होता है। इस्तिआरा की बहस बाद में आएगी, इसे आप लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। अभी पहले तशबीह को पूरे तौर से समझ लेते हैं, इसके पूरे अक़साम को समझ लेते हैं। क़ाल बुहतरी फ़िल मदीह, तो ये तशबीह कौन सी बनी। इसमें भी वजह शब नहीं है और अदात मौजूद है। तो अदात मौजूद है तो मुरसल है, और वजह शब नहीं है तो मुजमल है, यानी मुरसल और मुजमल। वक़ाल बुहतरी फ़िल मदीह, बुहतरी ने मदह में कहा ज़हबत जिद्दतुश्शिताई ववाफ़ाना शबीहन बिकर रबीउल जदीदु दनल ईद वहुव लिन्नास हत्ता यतक़द्दा व अंत लिल ईद ईदु। ज़हबत जिद्दतुश्शिताई, मौसम सरमा का नयापन ख़त्म हो गया। ववाफ़ाना शबीहन बिकर रबीउल जदीदु, और नए मौसम बहार ने हमको तुम्हारे मुशाबे पाया। नए मौसम बहार ने हमको पाया, शबीहन बिक, तुम्हारे मुशाबा, यानी हम तुम्हारे मुशाबा हैं, यानी हम तुम्हारी तरह हैं। पूरे का खुलासा तशबीह को अगर निचोड़ करके निकालते हैं इस जुमले से तो यही होगा कि हम तुम्हारी तरह हैं। मौसम रबी ने हमको तुम्हारी तरह पाया, हम तुम्हारी तरह हैं। यहाँ मुशब्बा है, मुशब्बा बिही अदात है और वजह शब नहीं है। ये भी मुरसल और मुजमल बनेगी तशबीह। वदनल ईदु वहुव लिन्नास, और ईद करीब हुई,
वो लोगों के लिए थी। वदनल ईदु वहुवा लिन्नास, और ईद करीब हुई और वह लोगों के लिए थी। हत्ता यतक़द्दा, यहाँ तक कि वो ईद ख़त्म हो गई। व अंत लिल ईद ईदु, और तुम ईद के लिए ईद हो। जैसे लोग ईद को पा करके खुश होते हैं, तुम ईद के लिए ईद हो का मतलब ये है कि जिस तरह से लोग ईद को पा करके खुश होते हैं, ऐसे ईद तुमको पा करके खुश होती है। लोगों के लिए ईद बाइसे मसरत है, वैसे तुम ईद के लिए बाइसे मसरत हो। ईद के लिए तुम बाइसे मसरत हो। ये तशबीह बलीग है। वह अंत ईदुन लिल ईद, और तुम ईद हो ईद के लिए। तशबीह बलीग है। ये कैसे जाने तशबीह बलीग है? इसमें ना अदात है और ना वजह शब है। इस वजह से अंदाज़ा हुआ और ये बात मालूम हुई कि ये तशबीह बलीग है। चलिए अगला जुमला देखते हैं। क़ाल तआला, अल्लाह ताला ने कहा, अलम तरा कैफ़ दरबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यबतन कशजरतिन तय्यबतिन अस्लुहा साबितुन व फ़रउहा फ़िस्समा तुअती उकुलहा कुल्ल हीन बिइज़्नि रब्बिहा व यज़रिबुल्लाहुल अम्साल लिन्नास लअल्लहुम यतज़क्करून। अलम तरा कैफ़ दरबल्लाहु मसलन, क्या आपने गौर नहीं किया कि अल्लाह ने कैसी मिसाल बयान कर दी है? कलिमतन तय्यबतन, अल्लाह ने क्या कैसे मिसाल बयान की है बेहतरीन कलमे की? इस पर आपने गौर नहीं किया? बेहतरीन कलमे की मिसाल आपने अल्लाह ने ऐसे बयान की है कि बेहतरीन कलमा का शजरतुन तय्यबा, बेहतरीन बात जैसे कोई बेहतरीन दरख्त हो। बेहतरीन बात को बेहतरीन दरख्त से तशबीह दिया है, बहुत बेहतर तशबीह है। और जाहिर है अल्लाह से बेहतर कौन उम्दा जुमला कह सकता है। अच्छी जो बात होती है उससे दिल खुश होता है। वो लोगों के लिए वो बात समारावर होती है और बड़ी मुफीद साबित होती है। ऐसे अच्छा दरख्त देख करके लोगों का दिल खुश होता है। उससे बहुत कुछ माल मिलता है लोगों को, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं उससे लोगों को। फल मिलता है, लकड़ी मिलती है, साया मिलता है। ऐसे अच्छी बात है। अच्छी बात से इंसान को हिदायत मिलती है, अखलाक उसका अच्छा होता है, उसका मुआशरा ठीक होता है, दूसरों को तकलीफ नहीं होती है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे नताइज, अच्छे नताइज बरामद होते हैं अच्छी बात के। ऐसे बहुत से अच्छे नताइज बरामद होते हैं अच्छे दरख्त के। तो अल्लाह ने बेहतरीन कलमे की मिसाल दी है कशजरतिन तय्यबा, बेहतरीन दरख्त से। और वो दरख्त ऐसा वैसा नहीं, अस्लुहा साबितुन व फ़रउहा फ़िस्समा, जब बहुत ऊंचा दरख्त हो, बहुत ऊंचा दरख्त हो जिसकी जड़ ज़मीन की गहराइयों में उतरी हुई है और उसकी फर जो शाखें हैं, ऊपर के हिस्से हैं, वो आसमान में हो, आसमान की ऊंचाइयों में हो। और वो दरख्त हर वक्त फल देता हो। तो उती उकुलहा, उकुल खाई जाने वाली चीज़ नहीं, फल। वो दरख्त हर वक्त अपना फल देता हो। बेहतरीन बात कैसे है? जैसे कोई अच्छा सा पेड़ हो जो बहुत बड़ा हो, हमेशा उसमें फल ही लगे हों अल्लाह के हुक्म से, ऐसे दरख्त की तरह है बेहतरीन बात। बेहतरीन बात एक ऐसे दरख्त की तरह है जिसके ये सब औसाफ हों। वयज़रिबुल्लाहुल अम्साल लिन्नास लअल्लहुम यतज़क्करून, और अल्लाह ताला लोगों के लिए मिसालें बयान करता है नसीहत पकड़ने के लिए। लअल्लहुम यतज़क्करून, ताकि वो लोग नसीहत पकड़ लें, नसीहत हासिल करने के लिए, लोगों की नसीहत के लिए अल्लाह ताला ये सब मिसालें बयान करता है।
अब ये यहाँ हम लोग बलागी बहस करते हैं, यहाँ मुशब्बा है, मुशब्बा बिही और अदात है, यानी ये भी तशबीह मुरसल और मुजमल है। व मसलु कलिमतिन खबीसतिन कशजरतिन खबीसा, और ख़राब बात की मिसाल जैसे कोई ख़राब पेड़ हो, उजतुस्तत मिन फौक़िल अर्ज़, जिसको ज़मीन के ऊपर से काट दिया गया हो। एक तो पेड़ भी ख़राब है, दूसरे उसको ज़मीन के ऊपर से काट दिया गया है। मालहा मिन करार, जिसमें कोई पायदारी नहीं है, काट दिया गया तो कभी इधर कभी उधर, कभी इस रास्ते में है, लोगों के पैर में चुभ रहा है, और कभी उस रास्ते में पड़ा है, लोगों के पैर में चुभ रहा है, लोगों को तकलीफ़ दे रहा है। ऐसे दरख्त की तरह है ख़राब बात, कभी इनको तकलीफ़ देती है, कभी उनको तकलीफ़ देती है, और उसकी कोई हैसियत नहीं होती है। ये भी मुशब्बा मुशब्बा भी इसमें है, और अदात है, मुरसल है और मुजमल है। वक़ाल ताला, अल्लाह ताला ने कहा, इसमें गौर कर लेते हैं, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द मसलु नूरिही कमिश्कात फ़ीहा मिस्बाह अल मिस्बाहु फ़ी ज़ुजाजा अज़्ज़ुजाजतु कअन्नहा कौकबुन दुर्रियुन यूक़दु मिन शजरतिन मुबारकतिन ज़ैतूनतिन ला शरक़िय्यतिन वला ग़रबिय्या यकादु ज़ैतुहा युज़ीअ वलौ लम तमससहु नार नूरुन अला नूर यहदिल्लाहु लिनूरिही मन यशा व यज़रिबुल्लाहुल अम्साला लिन्नास वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। इसका पहले माना जान लेते हैं। अल्लाह ज़मीन व आसमान की रोशनी है। ज़मीन व आसमान में जो कुछ भी चमक दमक है, सब अल्लाह की कुदरत का करिश्मा है। मसलु नूरिही कमिश्का, उसके नूर की मिसाल ऐसे है जैसे एक ताक हो, फीहा मिसबाह, उसमें एक चिराग रखा हो, चिराग के ऊपर से एक शीशा डाला हो, चिराग एक शीशे में हो, और शीशा ऐसे हो जैसे मोतिया सितारा। शीशा इंतहाई साफ सुथरा हो, कौकबुन दुर्रियुन, जैसे चमकता हुआ सितारा। असल में रोशनी फैलने के लिए शीशे की बड़ी अहमियत होती है। आपने हो सकता है लालटेन ना देखी हो, या जो है देखे होंगे। लालटेन का शीशा जब एकदम साफ सुथरा होता है तो रोशनी दूर तक फैलती है, और जब उसका शीशा धुंधला हो जाता है, उसमें कार्बन पकड़ लेता है शीशे में, तो उसकी रोशनी नहीं फैलती है, तो उसको कपड़े से साफ किया जाता है। तो ज़ाहिर है अल्लाह के नूर की मिसाल, एक बात जान लीजिए, जब किसी चीज़ की मिसाल, किसी चीज़ की मुशब्बा भी उससे ऊपर ना मिल सके, तो समझाने के लिए उससे नीचे वाले मुशब्बा बिही को दिया जाता है। तो अल्लाह के नूर की मिसाल कैसे है? जैसे एक ताक हो। जाहिर है लोगों को समझने के लिए ताक ही कहा जाएगा, ये बल्ब तो कहा नहीं जाता, क्योंकि उस वक्त बल्ब लोग समझ ही नहीं पाते क्या है। जैसे कोई ताक है, उस ताक में एक चिराग है, चिराग इंतहाई साफ और शफाफ शीशे में से ढका हुआ है, यानी चिराग जो है एक शीशे में है, और शीशा जिसे साफ सुथरा सितारा हो, और वो उसमें जो तेल डाला गया हो वो मुबारक दरख्तों का तेल हो, है ना, जिसपे न सर्दी का असर हुआ हो न गर्मी का। असल में देखो ये क्यों कहा, यू कदम शजरतिन मुबारका, और वो चिराग जलाया जाता हो मुबारक दरख्त से, जैतूनतिन जो तेल वाला हो, ला शरक़ियत वला ग़रबिय्या जिसपे सर्दी गर्मी का असर ना हुआ हो। क्योंकि जिस दरख्त से पर सर्दी और गर्मी का असर हो जाता है उसके दाने खराब हो जाते हैं, और जिसके दाने खराब हो जाते हैं उसमें तेल उतना अच्छा नहीं निकलता है, काट वाला निकलता है, बड़ा साफ नहीं निकलता है। और जब तेल बड़ा साफ नहीं रहेगा तो उसकी जो रोशनी रहेगी उतनी साफ नहीं होगी। अभी कचरा वाला तेल डालेंगे तो कार्बन ज़्यादा निकलेगा, और साफ और शफाफ तेल डालेंगे तो कार्बन कम निकलेगा। तो कहा जो उसमें ईंधन पड़ा हो, जो तेल पड़ा हो, वो बहुत साफ सुथरा, बहुत अच्छे पेड़ का, यानी उस बहुत अच्छे दानों का तेल हो तभी ना साफ होगा। राई आप जानते हैं, अगर राई के वो ख़राब दाने आप कोल्हू पे ले जाएं तेल निकालने के लिए, तो अगर ख़राब दाने रहेंगे
मरे हुए दाने, तो उससे तेल कम और काट ज़्यादा निकलेगी, और उसको अगर आप डाल देंगे चिराग में तो रोशनी से ज़्यादा धुआं निकलेगा। लेकिन एकदम पीली सरसों, साफ सुथरी सरसों आप लेकर के जाएं और उसका तेल निकाल के लेके आए, बड़ा साफ तेल होगा। जितना साफ तेल होगा उतना कम कार्बन निकलेगा, जितना कम कार्बन निकलेगा रोशनी उतनी ज़्यादा फैलेगी उस लौ से। इस वजह से कहा गया यूक़दु मिन शजरतिन मुबारकतिन ज़ैतूनतिन ला शरक़िय्यतिन वला ग़रबिय्यतिन यकादु ज़ैतुहा युदी। इतना साफ सुथरा तेल है जैसे लगता है कि उसका तेल ही अभी जल उठेगा। वलौ लम तमससहु नार, भले आग न लगाई जाए। साफ सुथरा, इधर के लिए ना आग दूर से पकड़ लेती है। नूर अला नूर, ये नूर अला नूर हो गया। एक तो शीशा अच्छा लगा है, दूसरे ईंधन अच्छा डाला हुआ है, तो ये हो गया नूर अला नूर। नूर अला नूर एक कहावत के तौर पर भी ये जुमला इस्तेमाल किया जाता है जब किसी चीज में डबल अच्छाई हो, तो बोलते हैं भाई ये तो नूर अला नूर, सोने पे सुहागा, नूर अला नूर हो गया, ये नूर अला नूर है। ऐसे ये नूर अला नूर है। ये मिसाल चिराग है, उस पर साफ व शफाफ शीशा से वो चिराग ढका हुआ है और तेल भी बहुत उम्दा किस्म का डाला हुआ है, तो नूर अला नूर हो गया। यहदिल्लाहु लिनूरिही मन यशा, और अल्लाह का कलाम ये भी नूर है। अल्लाह ताला अपने नूर से जिसे चाहता है राह दिखा देता है। अल्लाह अपने नूर से जिसे चाहता है रास्ता दिखा देता है। वयज़रिबुल्लाहुल अमसाल लिन्नास, और अल्लाह ताला लोगों के लिए मिसाल बयान करता है। वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम, अल्लाह ताला तो हर चीज़ को बेहतर जानता है। लोगों के लिए मिसाल कैसे दी जाए, कैसे उनको समझाया जाए, ये अल्लाह से बेहतर कोई नहीं जानता है। ठीक है, अब अगले रोज़ से यहाँ से पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।